हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि म्यू के पिता उसकी ओर चाकू देते हुए कहते हैं, अब उसकी वफादारी को परखने का समय आ गया है। आपको उसे परखना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारे प्रति वफादार रहा है? क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहती? म्यू अपने मन में कहती है, मैंने तो उसे खजाना भी भेंट कर दिया है, फिर वह इतना सतर्क क्यों है? बस इतना ही काफी है। अगर मेरे पास उनके जैसे आंतरिक तकनीकों वाले मास्टर से लड़ने की क्षमता होती तो मैं निश्चित रूप से उनसे सीधे लड़ती। मुझे शांत होना होगा। मैंने मोलिन्यान से वादा किया है कि उसे अब और चोट नहीं पहुंचाऊंगी। म्यू कहती है, पिताजी आप सही हैं। मैं यह जांचने जा रही हूँ कि क्या वह सचमुच मेरे प्रति वफादार है। मैं वही करूंगी जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे। मैं आपको साबित कर दूंगी कि मैं अपने बड़े भाइयों से कहीं बेहतर हूँ। वह आदमी मोलिन्यान के कंधे को दबाते हुए कहता है, अपने घुटने पर। यह देखकर म्यू के पिता और वह आदमी खुश हो रहे होते हैं। म्यू मोलिन्यान से कहती है, बेहतर होगा कि तुम विरोध न करो। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मेरे पिता हमेशा अपना वादा निभाते हैं। जब तक मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगी तुम जीवित रहोगे, और भले ही तुम मूर्ख हो फिर भी तुम फ्यूचर में मुझे सर्व करते हुए भरोसा देने वाला काम कर सकते हो। मोलिन्यान उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, वह कांप रही है। क्या वह हिचकिचा रही है? वह कहता है, लेडी मैं जानता हूँ कि आप यह सब मेरे लिए कर रही हैं, लेकिन मेरे पास एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। मुझे डर है कि भविष्य में मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिलेगा। जब मुझे ग्रैंड कमांडेंट लियो ने पकड़ा, मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा उसके प्रति वफादार रहूँगा जो मुझे बचाने आएगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक जीप है। आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकती हैं। म्यू कहती है, अपना मुंह खोलो। और हम देखते हैं म्यू ने उसका जीभ काट दिया। फिर वह चाकू फेंक देती है। इधर मोलिन्यान का तबीयत खराब हो जाता है। वह खांस रहा होता है। पीछे से उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ म्यू, अच्छा बहुत बढ़िया। म्यू अपने हाथ में उसका जीभ पकड़कर अपने पिता को दिखाते हुए कहती है, पिताजी देखो मैंने यह कर दिखाया। जीभ काटना बहुत आसान है। यह मेरा पहला अनुभव था। मैं थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन यह बहुत दिलचस्प था। उसके पिता भी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया काम किया। यह मेरी बच्ची है। वह आदमी कहता है, वह वास्तव में उसकी जीभ काटने के बाद बहुत खुश दिख रही है। इससे अधिक क्रूर कुछ भी नहीं है। म्यू के पिता उस आदमी से कहते हैं, जाओ किसी को बुला लाओ जो खजाना बाहर निकाल ले। वह आदमी कहता है, हाँ योर एक्सलेंसी। फिर म्यू के पिता अपना तलवार निकालकर उसके पीठ में घुसा देते हैं। वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर म्यू अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अभी उस आदमी को मार डाला। हो सकता है कि वह खजाने को एक रहस्य बताना चाहे। म्यू के पिता म्यू से कहते हैं, इस बारे में किसी को मत बताना, अपने गुलाम पर नजर रखना। म्यू के सिर पर हाथ रखकर उसके पिता कहते हैं, जब आवश्यकता हो तो निर्णायक रूप से काम करो जैसे मैंने किया। आपको यह याद रखना होगा कि मृत व्यक्ति सबसे अधिक आज्ञाकारी होते हैं। म्यू कहती है, हाँ पिताजी, प्लीज भरोसा रखें कि मेरे नौकर कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। म्यू के पिता मी और लिन युआन को वहां से बाहर निकालते हैं और उसको अच्छी तरह से ढक देते हैं और कहते हैं, एक ग्रेट गोल के लिए केयरफुली प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी इसका उपयोग करने का समय नहीं आया है। आपने अच्छे प्रयास किए। कल से आपके साथ भी आपके भाइयों जैसा व्यवहार ही होगा। मैं वादा करता हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। म्यू कहती है, धन्यवाद पिताजी, मैं निश्चित रूप से आपकी आशा का सम्मान करूँगी। म्यू के पिता मोलिन्यान से कहते हैं, तुमने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अच्छा काम किया। अब से तुम ये म्यू के फेयरलेस बॉडीगार्ड हो। अगर म्यू को कोई चोट लगी तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। अब उस लेडी को वापस भेजो। मोलिन्यान हाँ में अपना सिर हिलाता है। म्यू के पिता म्यू से कहते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। म्यू कहती है, अपना ख्याल रखना पिताजी।
वे चले जाते हैं। यहाँ म्यू को वीकनेस होती है और वह गिरने वाली होती है। मोलिन्यान उसे पकड़ते हुए कहता है, लेडी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर म्यू प्यारी सी स्माइल के साथ मोलिन्यान को देखती है और कहती है, जब तक तुम सुरक्षित हो। और इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि म्यू अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने जा रही है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।